हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि ERP कंसल्टिंग क्या है तथा आपके लिए इसका चुनाव सही है या नहीं। मैं हूं जगदीश पारीक, फाइनेंस अकाउंटिंग एवं GST प्रोफेशनल तथा ERP JD एडवांस एंटरप्राइज 1 कंसल्टेंट एवं ट्रेनर। विभिन्न इंडस्ट्रीज में मेरे 4 दशक के कार्यकाल में फाइनेंस डोमेन के साथ ERP इम्प्लीमेंटेशन भी मेरा कार्यक्षेत्र रहा। इसके उपरांत पिछले 10 वर्षों से मैं इन्हीं क्षेत्रों में ट्रेनिंग दे रहा हूं। मेरा डोमेन फाइनेंस है, परंतु साथ ही ERP JD एडवांस पर भी मेरी मजबूत पकड़ रही है, जो लोगों को टेक्निकल या थोड़ा हट के कैरियर विकल्प के रूप में प्रतीत हो सकता है। उदाहरण के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, CMA, MBAs तथा कॉमर्स ग्रेजुएट्स ERP कंसल्टिंग को सेकंड कैरियर ऑप्शन के तौर पर ही चुनते हैं, जबकि मैं अपने लंबे प्रैक्टिकल अनुभव से यह कह सकता हूं कि फाइनेंस एवं ERP दोनों ही फील्ड में पूरे विश्व में अपार ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और आप जान पाएंगे कि ERP कंसल्टिंग कैरियर आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें तथा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ERP कंसल्टिंग विषय पर ऐसे और भी वीडियो के लिए आपको अपडेट मिलते रहें। यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपने कैरियर के बारे में स्कूल कॉलेज के दिनों से ही विचार कर लें। यदि आप चाहें तो आपकी डिग्री डिप्लोमा से भिन्न किसी अन्य फील्ड में भी कैरियर बना सकते हैं। यह सब आपकी रुचि और प्रयासों पर निर्भर करता है। ध्यान रहे, आपके कैरियर निर्माण में डिग्री के साथ स्किल्स की भी अहम भूमिका होती है। यदि आप ERP कंसल्टिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको उस ERP में ट्रेनिंग लेनी होगी। साथ ही साथ आपको बिजनेस प्रोसेस की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए वर्ल्ड के कुछ टॉप ERP सॉफ्टवेयर्स जैसे SAP, JD एडवांस एंटरप्राइज 1, Oracle, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स आदि हैं। यदि आप इनमें से किसी भी ERP में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको उसके कॉन्फ़िगरेशन व सेटअप का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। ERP इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको उस ERP सॉफ्टवेयर के कॉन्फ़िगरेशन व सेटअप के कंप्लीट प्रोसेस की जानकारी होनी चाहिए। जब कंपनीज फ्रेशर्स को हायर करती है तो उन्हें लगभग 1 महीने ERP के उस मॉड्यूल की इन हाउस ट्रेनिंग दी जाती है जिस मॉड्यूल पर उन्हें काम करना है। जैसे यदि आपको डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल के लिए हायर किया गया तो ट्रेनिंग भी डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल पर ही होगी। ट्रेनिंग के बाद आपको किसी सीनियर की देखरेख में काम करना होगा और इस तरह सीनियर के मार्गदर्शन में काम करते रहने से 2 से 3 वर्ष में आपको उस मॉड्यूल की अच्छी समझ हो जाएगी और समय के साथ धीरे धीरे आपको उस ERP के बारे में जानकारी बढ़ती जाएगी। ERP सीखने के दूसरे विकल्प में आप स्वयं आपकी पसंद के ERP में ट्रेनिंग के लिए कोई ट्रेनिंग कंपनी ढूंढें या किसी नॉलेजेबल ट्रेनर से ट्रेनिंग ले सकते हैं। यदि आप पहले से किसी जॉब में हैं, जैसे कि अकाउंटेंट, तो आप किसी न किसी सॉफ्टवेयर पर ही अकाउंटिंग करते हैं। टैली ERP एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसको छोटे और मध्यम व्यापारी काम में लेते हैं और इसके बारे में तो सभी जानते हैं। आपने भी टैली सॉफ्टवेयर यूज किया होगा। तो किसी सॉफ्टवेयर पर काम करना एंड यूजर टास्क है। टैली में जब आप कोई एंट्री करते हैं तो आपकी एंट्री जनरेट हो जाती है, लेकिन आपको यह पता नहीं
कि बिहाइंड द स्क्रीन वह सॉफ्टवेयर किस तरह काम करता है। आपने तो मात्र अकाउंट ही सेलेक्ट किए, फिर भी सिस्टम ने डेबिट और क्रेडिट एंट्री सही अकाउंट में की। तो किसी सॉफ्टवेयर को यूज करना तथा उस सॉफ्टवेयर को बिजनेस की रिक्वायरमेंट के आधार पर सेटअप करना दो भिन्न क्रियाएं हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं ERP कंसल्टिंग कैरियर के बारे में। ERP कंसल्टिंग कैरियर में आपका रोल भिन्न होगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि पिछले जॉब में आपने किसी भी ERP सॉफ्टवेयर जैसे टैली ERP, SAP, JD एडवर्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स या कोई दूसरे सॉफ्टवेयर का उपयोग किया हो, तो आप सिर्फ ERP के एंड यूजर थे। और ERP कंसल्टिंग कैरियर में ERP एप्लीकेशन की गहन जानकारी होती है और इसी वजह से आप उस ERP एप्लीकेशन को क्लाइंट के बिजनेस के लिए कॉन्फ़िगर और सेटअप करने में कुशल हैं। और यही स्किल तथा बिजनेस प्रोसेस का नॉलेज आपको सफल बनाता है। यदि पहले आप अकाउंटेंट थे तो डेटा एंट्री करना और रिपोर्ट जनरेट करना आपका रोल था। यदि आप एक ऑडिटर थे तो आप इंटरनल ऑडिट या स्टेट ऑडिट या टैक्स ऑडिट के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे और हो सकता है उस तरह के विश्लेषण के आधार पर आप अपनी राय देते थे, या हो सकता है कि अपने इंटरनल ऑडिट का विश्लेषण प्रस्तुत करते थे। लेकिन अब एक ERP कंसल्टेंट के इस विशेष कैरियर में आप उनके इंटरनल कंट्रोल का ऑडिट नहीं करेंगे, बल्कि आप उन्हें यह सुझाव देने जा रहे हैं कि एक सोफिस्टिकेटेड ERP प्रणाली को इम्प्लीमेंट करते समय बेहतर इंटरनल कंट्रोल कैसे बनाया जा सकता है। अब आपका मेन फोकस ERP इम्प्लीमेंटेशन की बुनियादी बातों पर अधिक होगा, जिसके द्वारा मैनेजमेंट को बेहतर इंटरनल कंट्रोल प्राप्त हो। इसलिए आपको उस बिजनेस के रेशियो एनालिसिस या डेटा के संदर्भ में कम से कम रुचि होगी और नहीं आप अब ऑडिट करने जाएंगे। अब एक ERP कंसल्टेंट के रूप में आप उन लोगों में से एक होंगे जो इस ERP को क्लाइंट के उपयोग करने के लिए सेटअप करने में जुटे हैं। यह एक गहन विषय है जहां आपको यह समझना है कि एक ERP प्रोडक्ट कैसे काम करता है और फिर आपको इसे यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू या क्लाइंट की बिजनेस रिक्वायरमेंट से जोड़ना होगा। ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को समझने के साथ ही एक अन्य पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, जिसे हम कॉन्फ़िगरेशन या सेटअप करना कहते हैं। आपके क्लाइंट की वर्तमान कार्य पद्धति तथा रिपोर्टिंग पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको नई ERP सिस्टम से तालमेल बैठाना है। यदि कोई गैप है तो उसको एनालाइज करना और उसका सॉल्यूशन देना भी आपका काम है। इस पूरी प्रक्रिया को हम कॉन्फ़िगरेशन या सेटअप करना कह सकते हैं। बिजनेस की रिक्वायरमेंट समझकर उसे ERP में ढालना अथवा सेटअप करना एक गहरी टेक्निक है। यह टेक्निक ही वह स्किल है जिसके कारण ERP कंसल्टेंट्स की विश्वव्यापी डिमांड है और प्रयास से इस टेक्निक को सीखा जा सकता है। इसके लिए आपको किसी प्रकार की कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं होती। ERP कंसल्टिंग कैरियर के लिए निश्चित रूप से ERP सिस्टम की समझ की आवश्यकता है, या यूं कहें कि ERP सॉफ्टवेयर की समझ होना आवश्यक है। मेरे कुछ मित्र जिनकी शिक्षा ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हुई, उन्होंने ERP कंसल्टिंग के क्षेत्र में कदम रखा और आज मल्टीनेशनल कंपनियों में बहुत सीनियर और महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ मानदंड उनकी शिक्षा नहीं है, बल्कि स्किल है, और यह स्किल आप भी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि
आप में सीखने की जिज्ञासा हो और आप स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ इस क्षेत्र में उतर जाएं और मेहनत करें। इसलिए आप शिक्षा की किस पृष्ठभूमि से आए हैं विशेष महत्व नहीं रखता। आज के विकसित ERP सॉफ्टवेयर्स जैसे SAP, JD एडवांस एंटरप्राइज 1, Oracle, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स आदि पूर्ण रूप से प्री बिल्ट कोडेड सॉफ्टवेयर हैं। अतः इम्प्लीमेंटेशन के दौरान 95% से भी ज़्यादा सेटअप अथवा कॉन्फ़िगरेशन फ्रंट एंड से ही किया जा सकता है और कंसल्टेंट यही काम फ्रंट एंड से करते हैं। इसको एक छोटे उदाहरण से समझें। आप अपने जीमेल या याहू मेल में कुछ सेटअप जैसे स्क्रीन बैकग्राउंड, डेट फॉर्मेट या आपके ईमेल बॉक्स का अपीयरेंस कैसा दिखना चाहिए, आप बिना किसी भी कोडिंग के अपने आप सेट कर लेते हैं। ये एक छोटे से सेटअप का उदाहरण है। इसे कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। यही वह चीज़ है जिसकी आवश्यकता है इन ERP सॉफ्टवेयर्स में। लेकिन सही कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको उस ERP सॉफ्टवेयर का गहरा ज्ञान होना चाहिए और यह थोड़ा सा टेक्निकल है, किंतु कोडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो आपके ट्रेनर इसी कॉन्फ़िगरेशन और सेटअप की ट्रेनिंग आपको देते हैं। इसमें कोडिंग के बारे में नहीं बल्कि उस टेक्निक के बारे में बताया जाता है जिसको अप्लाई करके आप सिस्टम को वर्किंग के लिए तैयार करते हैं। इस तैयार सिस्टम को कंसल्टेंट्स खुद टेस्ट करने के बाद क्लाइंट के यूजर से टेस्ट करवाते हैं। टेस्टिंग में कोई कमी खामी पाई जाती है तो इसे दूर किया जाता है। इस तरह किसी भी ERP सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन एवं सेटअप में कई महीनों का समय लग जाता है, तब गो लाइव की स्थिति आती है और ये सब काम को पूरा करने में कंसल्टेंट्स की एक बड़ी टीम को काम करना पड़ता है। तो यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ERP सिस्टम से लगाव रखते हैं और सिस्टम की टेक्निक समझने के प्रति गंभीर हैं, तो यह शायद आपके लिए सही कैरियर चयन हो सकता है। यहाँ इस वीडियो का उद्देश्य आपको ERP के बारे में ओवरव्यू देना है। यदि कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अभी भी कुछ डाउट है और आप प्रैक्टिकल सेटअप देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि कुछ समय बाद मैं आपको प्रैक्टिकल सेटअप के बारे में बताऊंगा और वह प्रैक्टिकल सेटअप देखने के बाद ERP कॉन्फ़िगरेशन संबंधी आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला पॉइंट है बैलेंस बिटवीन प्रोडक्ट कंसल्टेंसी वर्सेस बिजनेस कंसल्टेंसी। आप बस एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट ही नहीं होंगे जो उनके बिजनेस प्रोसेस या उनके इंटरनल कंट्रोल के बारे में परामर्श या सुझाव देने वाले हैं। आप ऐसा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप क्लाइंट को यह भी सुझाव देने जा रहे हैं कि वे सिस्टम को सबसे सही तरीके से कैसे कार्यान्वित या उपयोग कर सकते हैं। और यही वह जगह है जहां मुझे लगता है कि यह कैरियर सॉफ्टवेयर नॉलेज और बिजनेस नॉलेज के साथ ही साथ फाइनेंस डोमेन के बीच संतुलन की मांग करता है और इसलिए इस फील्ड में फाइनेंस डोमेन के कंसल्टेंट भी होते हैं, क्योंकि उन्हें क्लाइंट के बिजनेस प्रोसेस या व्यापार की आवश्यकताओं का पता होता है। वे CEO या मैनेजमेंट स्तर के लोगों से बातचीत कर सकते हैं और इन आवश्यकताओं को
सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में सही रूप से ढाल सकते हैं और व्यवसाय के लिए सही सिस्टम बना सकते हैं। अगली बात जिसे आपको याद रखना होगा कि आप सर्विस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सर्विस इंडस्ट्री में कस्टमर की संतुष्टि को प्रधान माना गया, इसलिए आप जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं उसको फुल सेटिस्फाई करना आपका लक्ष्य होना चाहिए। क्लाइंट सेटिस्फैक्शन आपकी ग्रोथ को ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। अगला पॉइंट है प्रारंभिक प्रशिक्षण। यह इस बारे में है कि आप इनिशियल ईआरपी ट्रेनिंग का वास्तव में किस प्रकार का सामना करेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि जब आप पूरी तरह से नए डोमेन या पूरी तरह से नए कैरियर में शिफ्ट हो रहे हैं तो शुरुआत में यह थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है। आप उन दिनों की कल्पना करें जब आपने शुरुआत में ड्राइविंग सीखी थी। आपको एक्सेलरेटर और क्लच के बीच संतुलन बनाए रखने में बहुत कठिनाई होती होगी और इंजन बंद हो जाता था और आपको स्वयं पर गुस्सा आता था कि मैं क्लच और एक्सेलरेटर के बारे में सही निर्णय क्यों नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन जब आपको पता चला ड्राइविंग कौशल तो यह स्वाभाविक रूप से आप में आया है। आपको पता ही नहीं चला कि वास्तव में आप कब क्लच और एक्सेलरेटर के बीच सही संतुलन बना पाए और फिर ड्राइविंग आनंददायक हो गई। इसलिए यह स्थिति भी वैसे ही है। इस तरह ईआरपी पर ट्रेनिंग में आप महसूस कर सकते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो बहुत अधिक टेक्निकल काम है और हो सकता है कि मैं इसके लिए सही व्यक्ति ना हूं। लेकिन एक बार जब आप इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेंगे तभी आप वास्तव में इस ईआरपी कंसल्टिंग पार्ट का आनंद ले पाएंगे। इसके बाद आपको विचार करना होगा कि क्या आप एक टीम के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको एक ईआरपी कंसल्टेंट की नौकरी में रहकर अकेले में नहीं काम करना होगा। आपको एक टीम के साथ काम करना होगा। आपको क्लाइंट के साथ काम करना होगा। आपको अधिकांश समय क्लाइंट के साथ बिताना होगा और इसका अर्थ है कि आपको बहुत सारी विशेषज्ञताओं के साथ काम करना होगा। आखिरी पॉइंट जो आपको विचार करना होगा कि आप किस स्थान पर हैं, आपको कितनी यात्रा करनी है। इसका मतलब है कि क्या आप विभिन्न स्थानों पर काम करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि आपको दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाने के लिए तैयार होना चाहिए और इसमें इंटरनेशनल ट्रैवल की भी भरपूर संभावना है। तो आपको विचार करना होगा कि क्या आप इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए तैयार हैं या नहीं। कृपया ध्यान दें, वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ईआरपी का प्रैक्टिकल सेटअप दिखाऊंगा। तो अब इसकी भी बारी आ गई। तो अब आप ईआरपी जेडी एडवांस एंटरप्राइज 1 के फाइनेंस मॉड्यूल में जनरल लेजर अकाउंटिंग में किए गए कॉन्फ़िगरेशन या सेटअप के ढेर सारे प्रैक्टिकल लेसन्स मेरे इसी चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। अगर आप लाइव सेशन चाहते हैं जहां आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं तो कमेंट में लिखें।
आशा है कि ये सभी पॉइंट्स आपके लिए उपयोगी होंगे और आपको ERP कंसल्टेंट बनने की दिशा में मदद करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।